और केंद्र सरकार के खेती से जुड़े 3 अध्यादेशों के खिलाफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ के आड़तियों ने अनाज मंडियों को पूरी तरह से बंद रखा। हिसार में इन तीनों अध्यादेशों को लेकर आड़ती नेताओं से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। सरकार की तरफ से लागू किए गए 3 अध्यादेशों को लेकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ चारों ही जगहों पर आड़तियों की तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया। साफ ये बात करें कि चारों ही अध्यादेश आड़तियों को खत्म कर देंगे, मंडी सिस्टम को खत्म कर देंगे, जिससे न सिर्फ आड़तियों को बल्कि किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। हड़ताल का ऐलान पूरे हरियाणा प्रदेश में किया गया है। इसके अलावा राजस्थान, चंडीगढ़ में भी आड़तियों की तरफ से हड़ताल की जा चुकी है और इसी पर बातचीत के लिए हिसार में तमाम आड़ती नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुझे ये बताइए कि किस तरह के हालात सामने इन 3 अध्यादेशों से कहा तो ये जा रहा है कि किसानों की जो आर्थिक समृद्धि है वो कहीं ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, अपनी मर्जी से जहां चाहे वहां बेच ले। तो ऐसे में अब दिक्कत क्या है? अब दिक्कत किसानों की यह है, ये जो मंडियां है, मंडियां पूर्णतः फेल हो जाएगी। किसान मंडियां माल लेकर नहीं, यार बाहर जो मंडी से बाहर किसान माल लेकर जाएगा उसको उसका उचित मूल्य नहीं मिलेगा। और मंडी के अंदर बोली ऑक्शन भी होती है, 20 दुकानदार होते हैं ग्राहक, और उसका उचित मूल्य मिलता है। बाहर ये बड़ी कंपनियां आ जाएगी, वो अपने औने पौने दाम पर माल खरीदेगी कल को किसानों का, और बाजार में वो बहुत ऊंचे रेट में माल देगी कंपनी वाले। तो इससे किसानों को बहुत भारी नुकसान होगा आने वाले समय में। और ये जो मंडियां है, मंडियों के अंदर इतना व्यापारी है, मजदूर है, मुनीम है कि सब उनका जो है बेरोजगार हो जाएंगे। हरियाणा में इस हड़ताल का असर कितना आप देख पा रहे हैं? हिसार में कितना असर है और आगे क्या रणनीति? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़ आज पूर्णतः बंद है। 1 दिन की हड़ताल हमने की है और आगे अगर ये सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो अनिश्चित काल के लिए बंद किया जाएगा। आप तो खुद भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं, तो ऐसे में इस तरह के हालात जो आड़तियों के सामने बने हैं, तो क्या कुछ आप अपनी पार्टी को कहना चाहेंगे और क्या कुछ ज्ञापन के जरिए आप सरकार को कहने की कोशिश करें? मैं तो यही कहूँगा जी, मोदी जी का नारा एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान, उसी आधार पर चलना चाहिए। अगर व्यापारियों को अनाज मंडी के अंदर करोड़ों की दुकानें हैं, प्रॉपर्टी है, कोई काम नहीं होगा, किसान हमारी अनाज मंडी में क्यों आएगा? अगर उसका बाहर माल बिक जाएगा, बाहर ना तो कोई दामी है, ना बाहर कोई मार्केट फीस है, ना कोई सेस है, अनाज मंडी में आएगा तो सभी चीज लगेगी। अगर अनाज मंडी में किसान नहीं आएगा तो हम व्यापारी लोग क्या करेंगे? किसान आएगा ही नहीं, अनाज लेके नहीं आएगा तो और चीजों की बिक्री कैसी होगी? खाद है, बीज है, खल है, बिनोला है, चाय है, कितने प्रकार के गुड्स हैं जो कि हम किसानों के आधारित ही तो बैठे हैं। हमारे परिवार कैसे पलेंगे? तो जो 3 अध्यादेश लागू किए हैं, मैं तो सरकार से पूरी जोर, कल मैंने पीके दास जी से भी बात करी थी, तो मैं तो बार बार यही कहूँगा कि व्यापारी हित में काम करे। जो सरकारी एजेंसियां खरीद करती है मूंग, गेहूँ, सरसों, बाजरा, वो व्यापारियों को कमीशन देने में सरकार को क्या इतराज है? अब देखो 3 महीने हो गए, व्यापारियों की दामनी आई नहीं, ना कोई मजदूरी आई, व्यापारियों ने तो भरे में काम कर दिया है। एक तरफ ये कह रहे हैं कि इनसे ब्याज काट लो, भी व्यापारियों ने कौन सा गुनाह कर दिया? बहुत से व्यापारियों ने, मैंने पता किया है, पल्ले से RTDX करा रखी है। उल्टा ब्याज व्यापारी को मिलना चाहिए, किसानों को तुरंत प्रभाव से पैसा दे। परेशानी आड़ती की आर्थिक चुनौतियों से जुड़ी हुई है या किसानों को भी इसमें कोई नुकसान? किसानों को नुकसान है जी। और किसान अनाज मंडी में माल लेके आएगा तो ऑक्शन में बिका तो ऊंचा बिकेगा, बात ये है। और अंडानी वाली बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना, वो अपने मनमाने भाव से खरीदेगी और फिर स्टॉक करके ऊंचे भाव में बेचेगी। रही बात दूसरी, भाई मंडी की 4 दीवारी में तो मार्केट है और इससे बाहर मार्केट नहीं है, तो फिर व्यापारी क्यों खरीदेगा मंडी में? वो बाहर से खरीदेगा। तो इसमें किसान को नुकसान है और व्यापारी को नुकसान है। रही बात अगली, जो ये सरकार है शुरू से व्यापारी विरोधी रही है, व्यापारियों के जो है ना विरोध में रही है सरकार ये, तो इससे जो है ना व्यापारी किसान को दोनों नुकसान है पाती है। मंडी सिस्टम के खात्मे से न सिर्फ आड़तियों को बल्कि किसानों को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। तमाम हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ के जो आड़ती हैं यही बात सरकार के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और साफ ये कह रहे हैं कि आड़ती सिस्टम अगर खत्म हुआ, मंडी सिस्टम अगर खत्म हुआ तो सीधा नुकसान किसान को भी झेलना पड़ेगा। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।